नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। बीते 8 अप्रैल 2021 को समाजवादी पार्टी के नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्हें लिखा कि भाजपा के राजनीतिक आमाशय काल में यह संविधान खतरे में है, जिसमें बाबा साहब ने स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश देश या विदेश में दलित दिवाली मनाने का आह्वान करती है। इसके साथ ही अखिलेश ने ट्विटर पर नया हैश दलित दिवाली भी शुरू किया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया है और निशाने पर हैं अखिलेश यादव। इस संबंध में दलित बहुजन बुद्धिजीवी लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय जानते हैं। ओबीसी साहित्य के पैरोकार रहे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के मुताबिक अखिलेश यादव द्वारा 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाए जाने के आह्वान एक सकारात्मक कदम है, लेकिन उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वे आपत्तिजनक हैं। इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द तो दिवाली है, जिसका संबंध हिंदू धर्म के वर्चस्ववादी मूल्यों से है और जिसे स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने खारिज किया था। ऐसे में इस शब्द को बिल्कुल ही आपत्तिजनक माना जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक शब्द और है, दलित। इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि दलित कौन है। मैंने तो अपनी एक किताब में कहा है कि दलित का मतलब वे सभी जिन्हें दबाया गया है। इनमें आदिवासी भी हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, लेकिन एक विरोधाभास दलित समुदाय के बुद्धिजीवियों में भी है। वे दलित शब्द का अपना एकाधिकार चाहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नीतिशा खलको बताती हैं कि प्रसिद्ध दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुसार कोई भी चीज पलट देने से मात्र खूबसूरत नहीं हो जाती। जिन बातों को द्विज बेहतर मानते हैं, अगर हम भी उसका ही अनुसरण करें तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जैसे काला रंग के प्रति द्विज नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उजले रंग के प्रति नकारात्मक हो जाएं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना खुद का नैरेटिव गढ़ें और डॉक्टर अंबेडकर जयंती को उत्सव के रूप में मनाने के हमारे पास अपने तरीके हो सकते हैं। मेरा तो यह मानना है कि हमें अपने नायकों की जयंतियों के मौके पर उनके विचारों को याद करते हुए वर्तमान के संदर्भ में उन्हें अमल में लाने की दिशा में काम करना चाहिए। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के मौके पर अपने लोगों को संविधान के बारे में शिक्षित करें। दिवाली मनाना कहीं से तर्कसंगत नहीं है। दिल्ली के शिक्षक व लेखक गुलाब सिंह के मुताबिक यह सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप में भारत का एक बड़ा त्योहार है। इस दिन दलित दिवाली के रूप में मनाए जाने का आह्वान राजनीति से प्रेरित है, लेकिन राजनीति को अलग रखें तो भी हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि दिवाली ही क्यों, पुस्तकाली क्यों नहीं। यह तो संस्कृति की बात है। हमारे यहाँ हर त्योहार का संबंध मौसम से रहा है। जब कोई बड़ा तबका कोई उत्सव मनाने लगता है तो धीरे धीरे वह संस्कृति का हिस्सा हो जाता है। महत्व इस बात की है कि हम किस रूप में कोई उत्सव मनाते हैं। मैं तो यह मानता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए दिवाली मनाने के बदले हम चाहें कि गांव के स्तर पर मेलों का आयोजन कर सकते हैं, पुस्तक मेलों का आयोजन कर सकते हैं, विचार गोष्ठियां आयोजन कर सकते हैं। उत्सव मनाने के अनेक तरीके हो सकते हैं। वैसे भी दिवाली का संबंध उन मान्यताओं से है
जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा खारिज किया। सामाजिक कार्यकर्ता रिंकू यादव मानते हैं कि अखिलेश यादव ने 14 अप्रैल को दलित दिवाली मनाने का आह्वान कर दलित अस्मिता और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके नजरिए को जग जाहिर कर दिया है। दर हकीकत बिहार, यूपी में मंडल धारा की पार्टियों और उनके नेताओं के पास प्रारंभ से ही कोई सुसंगत व स्पष्ट ब्राह्मणवाद विरोधी दृष्टि नहीं है रही है। समय के साथ इस धारा के राजाओं राजकुमारों का ब्राह्मणवाद के दलाल का चरित्र ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है, लेकिन विरोध में दलित समुदाय को द्वारा जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वे प्रतिक्रियावादी हैं। वे इसके लिए पूरे ओबीसी समुदाय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह कहीं से उचित नहीं है। ऐसा कर वे न केवल ओबीसी या ओबीसी की एक खास जाति को ब्राह्मणवाद विरोधी लड़ाई से न जोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसे दलालों के पीछे बहुजन समाज के एक हिस्से को ढकेल भी रहे हैं।